नमस्कार दोस्तों, रेलवे ट्रैक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय रेलवे रेलपथ नियमावली 2024 परिशिष्ट एवं शुद्धि पत्र पर्ची संख्या 9। तो ये जो है भारतीय रेलपथ नियमावली, इसको IRPWM बोलते हैं, इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल। ये 2024 में रीप्रिंट हुई थी। अब ये जो नियमावली है, इसके नियमों में जब भी बदलाव किया जाता है तो शुद्धि पत्र के माध्यम से किया जाता है, जिसको करेक्शन स्लिप कहते हैं। तो ये करेक्शन स्लिप संख्या 9 है और 28/11/2025 को ये करेक्शन हुआ था। तो देखते हैं इसमें IRPWM 2024 में क्या क्या इन्होंने चेंज करा है। तो पहला चेंज करा इन्होंने पैरा संख्या 226 के 3 में। तो पैरा संख्या 226 का 3 जो है, इसमें ये गर्डर पुलों पर बिना गिट्टी वाले डेक पर SWR की लंबाई 13.6 मीटर तक की ओपनिंग के साथ जारी रखा जा सकता है यदि SWR की लंबाई पुल की केंद्र रेखा के सममित है, और 6.1 मीटर की ओपनिंग अगर है पुल की तो उस पर भी SWR जो है जारी रखा जा सकता है यदि पुल की केंद्र रेखा के असममित है। असममित मतलब जैसे कि ये आपका एक कोई ब्रिज है, इस ब्रिज की ओपनिंग मान लीजिए 13.3 मीटर है, तो यहाँ पे SWR को जारी रख सकते हैं। मतलब ये जो SWR है, ये इसकी सेंटर लाइन है, इसके दोनों तरफ बराबर दूरी पे है, तो इसको सममित कहते हैं। और मान लीजिए एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम है तो उसको असममित बोलते हैं। तो इस कंडीशन के साथ जो है SWR को जारी रख सकते हैं। गर्डर पर और दोनों अबटमेंट से 6 मीटर की दूरी के भीतर कोई फिश प्लेटेड जोड़ नहीं होना चाहिए। अबटमेंट मतलब जैसे आपका ये पुल है, यहाँ पे ये जो है इसको अबटमेंट बोलते हैं। तो इस अबटमेंट से 6 मीटर के भीतर, यानी यहाँ से लेके ये 6 मीटर के अंदर कोई फिश प्लेटेड जोड़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, गर्डर पर मान लीजिए ये आपका एक गर्डर है, तो इस गर्डर के ऊपर भी कोई फिश प्लेटेड जोड़ नहीं होना चाहिए। जैसे आपके ये पियर है, तो ये मान लीजिए पियर है, तो इसमें क्या हुआ, जैसे एक गर्डर यहाँ से यहाँ तक है, एक गर्डर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये फिश प्लेटेड जोड़ इस गर्डर पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है ना। ऐसे सभी मामलों में रेल फ्री फास्टनिंग, रेल फ्री फास्टनिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें रेल फ्री होनी चाहिए। जैसे कि ये आपकी रेल है, अब इस रेल में जो आप फास्टनिंग लगाओगे, जैसे आपने ये लाइनर लगाया, तो ये लाइनर जो है इस तरीके से लगेगा। ये रेल जो है वो फ्री होनी चाहिए, इसको रेल फ्री फास्टनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से रेल फ्री फास्टनिंग का उपयोग किया जाएगा। रेल फ्री फास्टनिंग से क्या होगा, आपकी रेल जो है टेम्परेचर के साथ साथ मूवमेंट कर सकती है। तापमान बढ़ेगा तो वो बढ़ेगी और घटेगा तो वो रेल सिकुड़ेगी। ठीक है। तीसरा है C, 26 मीटर लंबी रोल की हुई रेल, यानी कि 26 मीटर लंबी रेल जो है उसको उस ब्रिज पे लगा सकते हैं। उसके साथ 1 मीटर लंबी वाली फिश प्लेट लगानी पड़ेगी और उसके साथ 6 बोल्ट जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो 1 मीटर वाली जो फिश प्लेट होती है उसमें 6 बोल्ट होते ही है। तो ये ऐसे 6 होल होते हैं इसमें, तो वो 6 में लगाई जाएगी। ठीक है। अब जब मौजूदा पैरा जो है 226(3), इसको जब रिप्लेस किया, तो रिप्लेस करने के बाद ये जो ऊपर बताया है वो तो सब सेम टू सेम है। 13.3 मीटर की ओपनिंग वाले ब्रिज जो है
वो सम्मित है तो SWR जारी रख सकते हैं। 6.1 मीटर की ओपनिंग वाला है और वो असम्मित है तो SWR जारी रख सकते हैं। यही रेल फ्री फास्टिंग का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। और ये 26 मीटर रोल की हुई रेल बिछाई जा सकती है। 1 मीटर लंबी फिश प्लेट, 6 बोल्ट होने चाहिए। तो ये पैरा तो सेम टू सेम है। इसमें नया क्या जोड़ा है? इसमें नया ये जोड़ा है बी का 1, 2, 3 और ये सी, बेलास्टेड डेक पुल, यानी कि जिसमें बेलास्ट भरी हुई होती है पर सामान्य ट्रैक के रूप में SWR जो है निम्नलिखित निर्देशों के साथ जो है वो जारी रख सकते हैं, ठीक है ना। SWR का मतलब क्या होता है? शॉर्ट वेल्डेड रेल। SWR का मतलब होता है शॉर्ट वेल्डेड रेल, ठीक है ना। SWR को LWCWR से दोनों ओर कम से कम 30 मीटर की अच्छी तरह से एंकर्ड PSC स्लीपरों द्वारा ट्रैक को अलग किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई मान लीजिए ये आपका SWR है, ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटी रेल यानी 39 मीटर की रेलों को जो है वेल्ड किया जाता है। अब इधर ये LWR है, LWR मतलब लॉन्ग वेल्डेड रेल। यहाँ पे जिस जगह पे इसको जोड़ा जाएगा वहाँ पे 30 मीटर अच्छी तरीके से PRC स्लीपर लगाए जाएंगे और अच्छी चाबियाँ लगाई जाएगी ताकि उस पर कोई मूवमेंट नहीं हो। 26 मीटर या 13 मीटर लंबी रोल की हुई रेलें 1 मीटर लंबी फिश प्लेट और 6 बोल्टों के साथ पुलों पर बिछाई जा सकती है। यानी कि ऐसे पुल जो है उसमें 26 मीटर या 39 मीटर रेलें जो है बिछाई जा सकती है, ठीक है। और पुलों पर और उसकी अप्रोच पर बेलास्ट का जो कुशन है वो पैरा 212(2) के अनुसार होना चाहिए। आप हमारे चैनल पर ये जो है पैरा 212 जो बेलास्ट की रिक्वायरमेंट है, बेलास्ट कुशन कितना होना चाहिए वो आप देख सकते हो। SWR को किसी भी लंबाई के बेलास्टेड डेक पुलों पर जारी रखा जा सकता है। यानी ये जो SWR है वो बेलास्टेड डेक पुल चाहे कितना ही लंबा हो उस पर इसको जारी रखा जा सकता है। इसके बाद 2 नंबर चेंज क्या किया है, ये 11A आइटम जो है इस अनुलग्न में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है 11A में कॉम्बिनेशन फिश प्लेट, ये इसके ड्राइंग नंबर है। कॉम्बिनेशन फिश प्लेट का एक सेट जो होता है उसमें 4 प्लेटें होती है, ठीक है ना। चारों प्लेटों का एक सेट होता है। अगर एक भी प्लेट कम है तो वो सेट नहीं कहलाएगा। तो इसमें देख लो ये 8, 5, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6 ये है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ये चार प्लेटें हो गई। इसमें क्या होता है जैसे आपकी एक तरफ 60 kg की रेल है, ये 60 kg और ये 52 kg। कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है ये 2 अलग अलग रेल सेक्शन को जोड़ने के लिए काम में ली जाती है। अब ये 1, 2, 3 और 4, मान लीजिए ये राइट रेल है और ये लेफ्ट रेल है। तो ये बाहर की रेल होगी, इसको OR कहते हैं, आउटसाइड राइट रेल। इसको IR इनसाइड राइट रेल, इसको IL इनसाइड लेफ्ट रेल और इसको OL आउटसाइड लेफ्ट रेल, ठीक है ना। तो इसके लिए ये करा है। और ये 60 kg रेल 52 kg रेल के लिए और ये 1 मीटर लंबा कॉम्बिनेशन फिश प्लेट बनाया है। और पहले जो था वो था अपने 610 mm लंबा। तो अब इसको कितना बना दिया है, 1 मीटर लंबा, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी ये देखो अनुलग्नक है, एनेक्सर 2/4A और इसमें ये 11 नंबर आइटम है कॉम्बिनेशन फिश प्लेट। ये
ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 11A और जोड़ा गया है इस करेक्शन के माध्यम से। नेक्स्ट है 304। ये जो मौजूदा पैरा है, इस 304 को प्रतिस्थापित किया गया है। तो इस 304 में कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये जो लाइन है इसको हटा दिया गया है। ठीक है ना, बाकी सब सेम टू सेम है। तो इसमें क्या हटाया कि 60 kg ऑब्लिक 52 kg रेल संयोजन वेल्डिंग करने हेतु अलग अलग पोर्शन मोल्ड का RDSO द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं से किया जाता है। तो ये वेल्डिंग नहीं करके उसके ऊपर 1 मीटर लॉन्ग वो कॉम्बिनेशन फिश प्लेट बांधनी है। ठीक है ना, ये सब हटा दिया। तो ये चेंज करने के बाद जो है इस तरीके का, देखो ये जो लाइन है उसमें से हट गई है, बाकी सेम टू सेम है। तो ये पैरा जो है वो किसका है, AT वेल्डिंग का, AT वेल्डिंग से संबंधित है। ठीक है ना। तो वेल्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाले एल्यूमिनियो थर्मिक पोर्शन द्वारा रेल की फ्यूजन वेल्डिंग के लिए भारतीय रेलवे मानक विनिर्देश में उल्लिखित तकनीकी आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। वेल्डिंग शुरू करने से पहले वेल्ड की जाने वाली रेलों के प्रकार सेक्शन के अनुसार वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए पोर्शन उपयुक्तता सुनिश्चित की जानी चाहिए। वेल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले थर्मिट पोर्शन और कंज्यूमेबल वस्तुएं केवल RDSO द्वारा, RDSO मतलब रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये लखनऊ में है, वो अप्रूव करे, वही जो है कंज्यूमर सामग्री खरीदनी है। और वेल्डिंग करते समय RDSO द्वारा संबंधित स्रोत वेल्डिंग तकनीक के लिए अनुमोदित वेल्डिंग मापदंडों जैसे कि प्री हीटिंग दबाव, मोल्ड प्रतीक्षा टाइम, इन सब का पालन किया जाना चाहिए। तो वो जो लाइन है ये हटा दी गई है। चौथा चेंज जो है वो पैरा 330 ये जो है जोड़ा गया है, रिप्लेस किया गया है। तो इसमें क्या रिप्लेस किया है, ये वाला, इसको सिर्फ जो है ये चेंज किया है, इसको मुख्य गणनाओं के आधार पे इसमें चेंज किया है। भाई देखो, ये तो ऐसा कैसा सेम ही है। ठीक है ना। उपरोक्त गणना के आधार पर मामले दर मामले के आधार पर LWR CWR की अनुमति दी जा सकती है। यदि विस्तृत गणनाएं नहीं की गई है तो बैलास्टेड डेक पुलों पर LWR की अनुमति पैरा 331 के अनुसार और अनबैलास्टेड डेक पुलों के लिए दी जा सकती है। BLT मतलब बैलास्ट लेट ट्रैक पुलों पर LWR CWR की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब उपरोक्त गणनाओं के आधार पर यह संतोषजनक पाया जाता है। मुख्य पुल अभियंता और ये जो है CRSI प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्थाओं का उपयोग करके अनुमति दे सकता है, जैसा कि रिपोर्ट संख्या 114 में निर्धारित है। तो अब क्या रखा इसमें कि जो ये तो सेम टू सेम है, रेल संरचना अंतःक्रिया RSI विश्लेषण के संतोषजनक परिणामों के अधीन RDSO की रिपोर्ट संख्या BS 126 RE दिसंबर 2023 भारतीय रेलवे में गिट्टी युक्त डेक पुलों पर LWR CWR जारी रखने के लिए दिशा निर्देश के अनुसार LWR CWR की अनुमति दी जा सकती है। तो इसमें ये जो है उसका जिक्र नहीं था इस रिपोर्ट का, RDSO रिपोर्ट संख्या, ये इसका जिक्र उसमें नहीं था।
यदि किसी विशिष्ट परिस्थिति के कारण LWR जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है तो SWR की व्यवस्था की जा सकती है। यानी LWR अपन वहाँ जारी नहीं रख सकते तो वहाँ क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, SWR। LWR मतलब लॉन्ग वेल्डेड रेल, SWR मतलब शॉर्ट वेल्डेड रेल। BLT बलास्ट लेस्ट पुलों पर LWR CWR की अनुमति तभी दी जा सकती है जब उपरोक्त गणनाओं के आधार पर संतोषजनक पाया जाए। मुख्य पुल अभियंता CAO CRDSO की रिपोर्ट संख्या में निर्धारित प्रभावों को नियंत्रित करने की विशेष व्यवस्था की अनुमति भी दे सकता है। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंज करा है। 5वां चेंज करा इसने मौजूदा उसका जो पैरा है 428 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग से होकर गुजरने वाले LWR, ठीक है ना। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग से जो LWR गुजरते हैं ये यहाँ पे ये जो है आगे वाले में देखना है। मौजूदा पैरा 428 क्या कहता है, इसमें बस यही चेंज करा, ये जो पीले रंग का है इसको ही चेंज करा है। तो क्या कहता है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग से होकर गुजरने वाला LWR टर्नआउट के दोनों ओर SEJ की व्यवस्था करके LWR से अलग किया जाएगा। हालांकि टर्नआउट से होकर गुजरने वाले LWR CWR के मामले में RDSO रिपोर्ट CT48, ये CWR के लिए है, CT48 में दिए गए प्रावधानों का पालन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि परीक्षण पूर्ण होने तक टर्नआउट से LWR की अनुमति देने से पहले RDSO की विशेष स्वीकृति आवश्यक है। बस अब ये जो है ये हटा दिया है। अब RDSO की विशेष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये जो रिपोर्ट है CT48 इसमें दिए गए प्रावधानों का आप इनको पालन करना है। RDSO की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी एडवांस करेक्शन स्लिप शुद्धि पत्र संख्या 9। तो आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अपने ज्ञान को अपडेट रखने के लिए एडवांस करेक्शन स्लिप को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आपके सवाल जो है सारे गलत हो सकते हैं। धन्यवाद।